गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नरेंद्र। मैं इलेक्ट्रिशियन बैच 2 का विद्यानगर हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, CITS का कोर्स है मेरा। अभी आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग एंड अर्थिंग के टाइप्स। इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम कि अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और ये कितने टाइप के अर्थिंग हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था ELCB और RCCB के बारे में। ELCB क्या होती है, आपको मैं जो पढ़ाया है वो उसको रिवाइज कर देता हूँ पहले। ELCB यानी अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट में या किसी सर्किट में अर्थ की इसमें करंट लीकेज हो गया, हमारे फेज और न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से किसी अर्थिंग की तरफ करंट फ्लो हो गया, तो उसी टाइम पे एक सेंसिंग डिवाइस के तरफ पे काम करके वो ट्रिप कर देता है सर्किट को। फिर हमने उसी में एक RCCB पढ़ा था। RCCB मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों में से अनबैलेंसिंग करंट हो गया, यानी जितना फेज में से जा रहा है उतना न्यूट्रल में नहीं आया, कहीं लीकेज हो गया, उस टाइम पे RCCB ट्रिप कर लेती है। आज हर एक जगह पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है सेफ्टी डिवाइस की इसमें RCCB, क्योंकि एकदम कम करंट सेंसिंग पे ऑपरेट होती है। ELCB के लिए क्या टिप है, उसका जो बोलेंगे तो निगेटिव पॉइंट ये है कि जब अर्थिंग में करंट फ्लो होगा तभी वो काम करेगा, दूसरी जगह करंट फ्लो हो गया तो नहीं होगा। बट RCCB में क्या है, दोनों में डिफरेंस आ गया हल्का सा मिली एम्पेयर का, जिसमें कि 25 मिली एम्पेयर से लेके 200 मिली एम्पेयर तक करंट, यानी इतने कम वैल्यू का करंट में वो ट्रिप हो सकती है। इसलिए हर जगह पे RCCB इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग क्या है, द अर्थ अंडर द फॉल्ट कंडीशन द सिस्टम इज इसेंशियल टू अलाउ द प्रोटेक्शन डिवाइस टू ऑपरेट क्विकली एंड इफेक्टिवली। कि जब हमारे सर्किट में फॉल्ट आता है या हमारे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉल्ट आता है तो एकदम क्विकली एक्शन एंड इफेक्टिवली, यानी बहुत जल्दी काम करने वाला डिवाइस है। यानी अर्थिंग है तो एकदम क्विकली फॉल्ट को चेंज कर सकता है। इट्स प्रोवाइड द इमिडिएट एंड सेफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू लीकेज फॉल्ट। क्या करता है ये, एक डिस्चार्ज, यानी कोई भी लीकेज करंट आ गया किसी भी मेटल बॉडी पे, एक डिस्चार्ज करंट आ गया, डिस्चार्ज करंट है लीकेज करंट, तो क्विकली फॉल्ट करके उसको डिस्चार्ज के तौर पे पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक करंट जो है अपने दूसरे मार्ग से फ्लो करना चालू देता है। इससे ह्यूमन लाइफ सेव हो जाती है। The conductivity of earth depend on the moisture or content, soil and its chemical composition। जो कंडक्टिविटी अर्थ की ये डिपेंड है कौन सी जमीन पे अर्थ है और किस केमिकल से बना हुआ है, क्योंकि उसका टाइप है। रेतीली जमीन है या जहाँ पानी है या पत्थर है, वो जगह पे हर एक जगह के अनुसार उसके टाइप बने। नहीं तो अर्थ तो एक ही काम करता है ना, फिर एक ही टाइप लेना था, बट उसके भी टाइप वो किस सॉइल में है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इस तौर पे उसके पार्टीशन बने हैं। द सॉइल इज मेड हाईली एजेंट लाइक कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। जो हाईली सॉल्ट जैसे हमारी जमीन है उसको हाईली कंडक्टिविटी बनाना है, हमारे हर अर्थ की कंडक्टिविटी बढ़ाना है, अर्थ की क्वालिटी बढ़ाना है, तो उसमें हमें सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, जो हम खाने का जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो नमक डाल के या उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल के या सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड ये डाल के हम उसकी अर्थ की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसके कुछ पॉइंट्स। द ग्राउंड फॉल्ट कैन बी लोकेट एंड आइसोलेट क्विकली। जैसे ग्राउंड में फॉल्ट हो गया, ग्राउंड मतलब क्या होता है, बॉडी होती है। जैसे अर्थिंग हम कैसे जोड़ते हैं, एक मेटल हमारे पास या फ्रिज है, फ्रिज की जो आउटर बॉडी जो रहती है उसमें ग्राउंड यानी अर्थ जोड़ा रहता है। तो क्या होता है कि एक ग्राउंड में फॉल्ट लोकेट हो गया तो वो क्विकली एंड इजीली आइसोलेट करता है, एकदम फास्ट। जैसे लीकेज हो गया तो कुछ सेकंड भी नहीं लेगा टाइम, तुरंत एक पाथ प्रोवाइड करके आइसोलेट कर देगा, यानी सर्किट को क्लोज कर देगा। उसके बाद सेंसिटिव प्रोटेक्टिव apparatus कैन बी यूज। सेंसिटिव यानी ये सेंस करता है फॉल्ट को, उस सेंसिटिव की इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट इज सेव ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन को ये सेव करता है। कैसे सेव करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस,
जिसमें हीटिंग की वजह से इंसुलेशन फेल्योर हो गया। इंसुलेशन फेल्योर हो गया तो हमारा बॉडी को ऐसे में हम बॉडी में हाथ में पकड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी को जैसे हाथ टच हो जाएगा हमको शॉक लगेगा, हमारी डेड भी हो सकती है। तो क्या करता है उस कंडीशन में कि बॉडी को हम अर्थ कंटिन्यूटी से जोड़ देते हैं। तो इंसुलेशन फेल्योर जैसे हुआ तुरंत हमारी लाइफ ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि वो अर्थ के साथ जुड़ी रहेगी हमारी बॉडी, यानी हम ह्यूमन लाइफ को सेफ हो सकता है इसकी वजह से। इट्स हेल्प टू लाइटनिंग प्रोटेक्शन। अभी लाइटनिंग प्रोटेक्शन मतलब जैसे बारिश का समय भी आ गया, जैसे बीज पड़ती है जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग को बचने के लिए जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, बड़े बड़े टावर हो गए, उसके बाद वाटर टावर हो गए, तो इनका प्रोटेक्ट, इन पे जो लाइटनिंग है, विद्युत का जो भार है वो जल्दी आ सकता है, क्योंकि वो हाइटेड होता है और कभी भी उनको अटैक कर सकता है अपनी तरफ। तो उस कंडीशन में वो बिल्डिंग पे गिर गई तो बिल्डिंग पूरी तबाह हो सकती है, बराबर। तो एक लाइट पे गिर गई या हमारे बड़े बड़े टावर पे गिर गई तो हमारी लाइन फेल्योर हो सकती है या हमारा पूरा टावर जल सकता है। इससे बचने के लिए हम लाइटनिंग प्रोटेक्टर के इस्तेमाल में अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अपना है न्यूट्रल अर्थिंग, रिड्यूस द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट द लाइटिंग बाय डिस्चार्ज स्टॉक एंड अर्थ। ये रिड्यूस करता है जो लाइटनिंग का जो स्टॉक है, क्योंकि वो एक स्थिर चार्ज रहता है। लाइटनिंग का जो चार्ज है जिसको हम बीज पड़ना बोलते हैं, जो किसी पे पेड़ पे गिरते तो पेड़ जल जाता है जगह पे, तो इतना पावरफुल है, 10⁻⁸ या 60 इतना उसका वोल्टेज रहता है, फिक्स वोल्टेज, जो कि हाई वोल्टेज किसमें होता है। वो चार्ज जब फ्लो होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तो वो न्यूट्रलाइज करने का काम अर्थ करता है उतने बड़े चार्ज को, और हम सेफ हो जाते हैं हमारे वैसे भी। अभी दूसरा है हमारा अर्थिंग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग अरेस्टर में अपना अर्थिंग का यूज करते हैं, लीकेज करंट में यूज करते हैं, डिस्चार्ज रॉड, जैसे हम बड़े लाइन पे जब काम करते हैं, इंडक्शन आपको पता होगा कि बाजू से कोई दूसरी लाइन जैसे गुजर रही है तो क्या होता है, एक वो भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है, एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है अल्टरनेटिंग, तो दूसरा कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर वो करंट को अपने पाथ में ले लेता है और उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जब हम एक सर्किट को बंद करते हैं फिर भी दूसरी लाइन क्रॉस होने की वजह से वो कंडक्टर में एक चार्ज आ जाता है, स्थिर चार्ज, और वो चार्ज एकदम डेंजरस है, उसकी वजह से बहुत से हैजर्ड्स है। हमारी साइड पे जैसे हमारा 11 kV का फीडर का काम चालू था, लड़का चढ़ा 2 बार, उसको कुछ भी शॉक नहीं लगा, तीसरी बार जैसे हाथ पकड़ा तुरंत उसको झटका मार दिया, उसके हाथ के 3 टुकड़े गिर गए यहाँ से। तो किस वजह से हुआ है, इंडक्शन की वजह से। तो उससे भी बचना पड़ेगा ना हमको। तो हर एक बार तो जैसे ये टावर से ये लाइन जा रही तो हर एक बार पॉसिबल थोड़ी है बड़ी लाइन को बंद करना, नहीं है ना। तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी डिस्चार्ज रॉड इस्तेमाल करना पड़ता है। डिस्चार्ज रॉड को भी एक क्या करता है, डिस्चार्ज रॉड यानी एक अर्थ की कंटिन्यूटी होती है, नथिंग बट अर्थ कंटिन्यूटी। डिस्चार्ज रॉड में क्या है, अर्थ की कंटिन्यूटी है। तो क्या होता है उसमें कि हम एक अर्थ को जोड़ के अर्थ पॉइंट को पूरे जो जितने कंडक्टर है हमारे जिस पे हमें काम करना है तो उस पे हम डिस्चार्ज रॉड जोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये भी काम में हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। सबस्टेशन का अर्थिंग, सबस्टेशन को भी अर्थिंग करना पड़ता है। जैसे हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पे भी लीकेज करंट हो सकता है, क्योंकि वो भी एक इंसुलेशन, वो भी एक कंडक्टर है और उसमें से भी करंट फ्लो होता है। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग और भी हीट होता है काम करने की वजह से, उसमें भी इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है, जिससे भी शॉक लगने का, शॉर्ट सर्किट होने का पूरा चांस है। उससे भी बचने के लिए हम सबस्टेशन में अर्थिंग करते हैं, ठीक है। ऑल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जितने हम घरगुती इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, डोमेस्टिक मतलब घरगुती और इंडस्ट्रियल भी हो गए, जितने मेटल बॉडी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी मेटल बॉडी वाले हैं, हर एक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ। क्योंकि जितने भी हमारे मेटल पे काम करने वाले इक्विपमेंट है, जैसे कि गीजर हो गया, गीजर में भी हम रॉड डाल देते हैं अंदर, पर गीजर में भी लीकेज हो सकता है क्योंकि उसमें भी इंसुलेशन फेल्योर का फुल चांस है। हमारा ओवन हो गया, उसके बाद बहुत से जैसे डोमेस्टिक में आते फ्रिज आ गया, जितने भी 3 पिन इक्विपमेंट है जिसको भी 3 पिन लगा हुआ रहता है वो समझ लेना कि उसमें अर्थिंग का तीसरा पॉइंट होता है, ये तो आपको पता है।
अभी हम जानेंगे टीएनसी अर्थिंग के बारे में। एक ऐसा अर्थिंग होता है जो द न्यूट्रल एंड प्रोटेक्टिव अर्थिंग आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल कंडक्टर। यानी क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा जो न्यूट्रल है और न्यूट्रल को ही हम एक प्रोटेक्टिव अर्थिंग जोड़ते हैं। ये सिस्टम एग्जाम में आता है कि टीएनसी अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में पूछते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इक्विपमेंट में, जैसे कि जो हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल के साथ में ये प्रोटेक्टिव अर्थिंग जोड़ देते हैं और वही न्यूट्रल बॉडी को भी जोड़ देते हैं, जिससे कि एक इंसुलेशन जैसे एक फेल्योर हुआ, कि जैसे हमारा अर्थिंग फेल्योर हुआ तो बॉडी में लीकेज आ गया, तो ये फेस का करंट न्यूट्रल में जाएगा। फेस और न्यूट्रल एक हो गया तो क्या होगा, जीरो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो होगा इन्फिनिटी, बराबर, ठीक है। उसके बाद हम इसके टाइप्स जानेंगे अर्थिंग के, कितने प्रकार के अर्थिंग होते हैं। मार्गारेट अर्थिंग यह है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अर्थिंग, जिसको इंजीनियर चॉइस करते हैं। इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अर्थिंग की इसमें गिना गया है। इट्स कंसिडर द वर्ल्ड बेस्ट अर्थिंग सिस्टम। मार्गारेट इज अ कंडक्टिव मटेरियल दैट प्रोवाइड वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ। ये सबसे कम रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिसका रेजिस्टेंस है 0.00001 ओहम। इतना कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको वर्ल्ड का बेस्ट अर्थिंग कहा गया है। द मार्गारेट इज वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ। द मार्गारेट इज कैन इजीली टैकल अ सॉइल, एनी सॉइल एंड ऑफर सैटिस्फैक्टरी अर्थिंग। ये इजीली किसी भी सॉइल में एडजस्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मॉइस्चर वाली सॉइल हो, जरूरी नहीं, कोई भी ऐसे ड्राई एरिया है, पत्थर वाला एरिया है, वहाँ पे भी इजीली अपने को उतना रेजिस्टेंस ये करता है। और ये सेटिस्फाई है, मतलब हमको पुराने वाला या हमको संतुष्टि देने वाला, इसलिए इसको वर्ल्ड का बेस्ट अर्थिंग कहा गया। इंस्टॉल अक्रॉस द एनी सॉइल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के किसी भी सॉइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री 50 इयर्स, डज नॉट रिक्वायर वाटर एंड चार्कोल। ये इसका प्लस पॉइंट है, मेंटेनेंस फ्री है, 50 साल तक इसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। जैसे हमारा प्लेट अर्थिंग हो गया, पाइप अर्थिंग हो गया, इनको चारकोल देना पड़ता है, कोयला डालना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, तभी उसकी अर्थ कंटिन्यूटी रहती है। बट इसमें वो नहीं है कंडीशन। ये क्या बोलता है कि 50 इयर्स तक नो मेंटेनेंस, यानी 50 साल तक एक बार डाल दो, निश्चिंत हो जाओ। यह है चारकोल। इसका टाइप कैसा बना रहता है, एक मटेरियल है, केमिकल है, और केमिकल के अंदर एक अर्थ रॉड लगी है, ये कॉपर की है। इसमें हम जैसे इसको किसी भी सॉइल में डाल सकते हैं। ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इसकी एक बैग 25 किलो की आती है 4,500 रुपये की। इतनी महंगी है ये, 25 kg की एक छोटी सी उसकी जो अपना जो इसका क्या बोलते हैं मटेरियल जो है वो 4,500-5,000 का आता है। इतना महंगा है, बट कैसा एक टाइम पे करो, डाल दो, मुक्ति मिल जाती है। नॉन कोरेसिव, नॉन पोल्यूटिंग, स्टेबल परफॉर्मेंस फॉर 50 ईयर। ना इसमें जंग लगता है, ना ये एयर या सॉइल को पोल्यूशन करता है, और 50 साल तक टेंशन फ्री, ठीक है। ये वर्ल्ड का बेस्ट अर्थिंग है, मार्गारेट अर्थिंग सिस्टम। सेकंड है हमारा पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग क्या होता है कि एक अर्थ के अंदर हम 3 मीटर मिनिमम एक अर्थ को इंस्टॉल करना है, तो 3 मीटर तक डिप्थ होना, ये रूल के हिसाब से। तो उसके अंदर क्या होता है, हम एक पाइप डालते हैं, पाइप के साथ ऊपर एक फनेल लगा देते हैं। फनेल क्यों लगाते हैं इसमें, क्योंकि वाटर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। पाइप अर्थिंग में होल गिराते हैं। ये होल किस लिए है, ये होल है जब हम पानी डालेंगे तो पानी स्प्रेड हो जाए और के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, ठीक है। इसमें साल्ट, चारकोल, इसकी हम लेयर बनाते हैं, एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर बनाते हैं। किस लिए लेयर बनाते हैं, क्योंकि अर्थ के साथ कंटिन्यूटी बना रहे, बॉन्डिंग रहे उसकी, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो, इसलिए हम पाइप अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं। पाइप अर्थिंग इन्वॉल्व रनिंग अ मेटल रॉड इनटू द ग्राउंड। एक मेटल की रॉड हम ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, यूजुअली लिस्ट 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर का उसका डिप्थ होना, अर्थ के साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड हो जाए, तो 10 फीट तक, 10 फीट या उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं, एटलीस्ट 3 मीटर। डिप्थ कैन कनेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद द कॉपर एंड जीआई कंडक्टर। और जब हम उसको ऊपर निकालते हैं, या तो कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी थिकनेस कम होगी, जीआई कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी,
इसमें कंडीशन रहती है कि जिस मटेरियल से हम पाइप अर्थिंग करते हैं, जैसे नीचे से ही कॉपर डालते हैं तो हमको एंड तक कॉपर से ही जोड़ना है, या जीआई कंडक्टर है, जीआई पाइप हमने डाला तो पूरा जीआई ही मटेरियल इस्तेमाल करना है, नट बोल्ट से लेकर हर एक चीज। ठीक है, इसको बनाने का तरीका सिंपल है। होल गिराना है हमको 10 मीटर तक, 10 मीटर को तो 3 फीट, 3 मीटर 10 फीट, उसमें एक एक लेयर डालना है, 60 और कोल की। ठीक है, ये होता है हमारा पाइप अर्थिंग। दूसरा है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि 60 बाय 60 mm, 60 बाय 60 mm 3.40 ऐसा कुछ उसका साइज रहता है, बराबर। अच्छा अर्थिंग करना है तो 2 फीट ऐसा, 2 फीट ऐसा, और उसकी थिकनेस रहती है 3 mm के आसपास। 6 mm वाली जीआई की और 3 mm इस्तेमाल करना है तो कॉपर का, कॉपर में 3 mm आएगा साइज, और जीआई इस्तेमाल करना है तो 6 mm आएगा, थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये है हमारा प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग इज अ अर्थिंग सिस्टम वेयर अ मेटल प्लेट यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और गैल्वेनाइजिंग स्टील दिस 3 मीटर अर्थिंग एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट इन ग्राउंड। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मतलब लिटाया हुआ, हम उसमें भी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली डालेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 मीटर। कितना हमको डिप करना है, 3 मीटर। इसमें एक मेटेलिक प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटेलिक प्लेट ही है। जीआई बोले तो गैल्वेनाइजिंग आएगा, जो आपको बताया मैंने 60 बाय 60 इंटू 6 mm आएगा उसका, क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। जीआई से जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर में 60 बाय 60 इंटू 3 पॉइंट समथिंग है, 3.14 mm ऐसा कुछ है, तो उतना हम साइज ले सकते हैं। और हमको इसको हॉरिजॉन्टली प्लेट को लगाना है। ठीक है, प्लेन सरफेस पर। ये इसमें भी सेम वही पोजीशन ये है। इसमें अर्थ लिट रहेगी, जो हमारा अर्थ के साथ कंटिन्यूटी जुड़े रहेगी। फनेल जो है पानी डालने के लिए है। इसमें एक और पाइप रहेगा जिसका डायमीटर रहेगा 19 mm। ये पाइप किस लिए है, ये पाइप है पानी को इस प्लेट तक पहुंचाने के लिए। जब प्लेट तक पानी पहुंचेगा, यहाँ मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहने की वजह से कंटिन्यूटी बढ़ेगी, बराबर। और स्टेप बाय स्टेप वैसे ही साल्ट एंड कोल, इसमें हमको रेत डालना है, उसके बाद नमक डालना है, उसके बाद कोयला डालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेट अर्थिंग। अभी हम इसके बाद जानेंगे केमिकल अर्थिंग के बारे में। ये एक प्रोसेस है केमिकल अर्थिंग की। केमिकल अर्थिंग इज द मेथड ऑफ यूजिंग केमिकल कंपाउंड दैट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक केमिकल कंपाउंड रहता है, रासायनिक अभिक्रिया किया हुआ, जिसका इस्तेमाल करके हम केमिकल अर्थिंग बनाते हैं। जिस जगह पे जैसे मॉइस्चर नहीं है, रेत वाली जगह है, हर एक जगह पे तो हम मार्गाराइट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बराबर। ये भी एक मेथड है अर्थिंग की। तो केमिकल अर्थिंग इज अ मेथड यूजिंग केमिकल कंपाउंड दैट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे। दिस मेथड इज टिपिकली यूज्ड इन एरिया वेयर सॉइल इज नॉट कंडक्टिव इनफ प्रोवाइड द नेसेसरी ग्राउंड। जहाँ की सॉइल कंडक्टिव नहीं होती, जहाँ रेत है, जहाँ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सूखी जमीन है, पत्थर वाली जमीन है, वहाँ पे की जो सॉइल है हमारे वो कंडक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहता, सूखा रहता है, तो उस जगह पे हमको केमिकल अर्थिंग करके हम अपना काम कर सकते हैं। केमिकल अर्थिंग में क्या होता है कि एक चेम्बर बनाते हैं हम ऊपर से, जिसपे ब्रिक का चेम्बर बनाते हैं, इसलिए पानी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें पानी नहीं आएगा, और सॉइल, उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड डालते हैं। ये हमारा है अर्थ इलेक्ट्रोड। और बैकफिल कंपाउंड मतलब यहाँ पे उसके जो अर्थ, हमने एक अर्थ रॉड डाल दिया और उसके दोनों साइड या चारों साइड जो भी है, जितनी चीज एरिया है उसकी, उसमें हमको एक बैकफिल कंपाउंड डालना है, केमिकल डालना है। उसके बाद ये आता है उसका बैकफिल कंपाउंड की बैग आती है, ऐसे 20-20 किलो 5-5 किलो की केमिकल की, वो भी केमिकल हम केमिकल अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक तो जीआई का इलेक्ट्रोड रहेगा या कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, ये हमारे अर्थिंग। तो अभी हम और एक बार देख लेंगे कि हमने किस किस क्या क्या देखा, किस किस टाइप देखा अर्थिंग के। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अर्थिंग जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थिंग हम इस्तेमाल करते हैं लाइटनिंग में। दूसरा हो गया लीकेज करंट हो गया, लीकेज करंट में विदाउट ELCB ये ऑपरेट नहीं होगा।
अर्थिंग की ELCB काम नहीं कर सकते। तीसरा देखा डिस्चार्ज रॉड। डिस्चार्ज रॉड का आपको मैंने बता दिया कि डिस्चार्ज रॉड क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिटेल में तो बता दिया। शॉक से बचने के लिए हम डिस्चार्ज रॉड इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट पे, लाइव सर्किट पे काम करना है, डिस्चार्ज रॉड सर्किट बंद होने के बाद भी एक हमको हमी मिलती है कि हम सेफली फील करते हैं किसी भी सर्किट पे काम करने के लिए। कैसे लगाएंगे बताता हूँ ना। डिस्चार्ज रॉड यानी ये हो गए रॉड, इसमें हम बनाएंगे कॉपर कंडक्टर का एक कंडक्टर लगा लेंगे और यहाँ से एक कंडक्टर जोड़ देंगे अर्थिंग को। ये बन गया अभी हमारा डिस्चार्ज रॉड। जैसे हम लाइन पे काम कर रहे हैं तो ऐसे लाइन पे हैंग ऑफ कर देंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। दूसरा है किसी इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइव इक्विपमेंट या बड़े लाइन में, जैसे लाइन आई है अब हाँ। हमको इधर काम करना है तो इधर फंसा देना है, इधर फंसा देना है। उसके आने के पहले उधर से बंद किया है, हमको पता है बंद है, लेकिन बट चालू कर सकता है वो। कोई भी चालू कर देगा, चालू भी कर देगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा और डिस्चार्ज रॉड से डिस्चार्ज हो जाएगा उस जो चार्ज आ गया। ठीक है, डिस्चार्ज रॉड ऐसे होता है, वर्क करता है। तीसरा देखें हमने ELCB। ELCB में क्या होता है, किसी बॉडी से एक सर्किट जुड़ा है यानी नहीं जुड़ा डरा नहीं होगा। हाँ, ELCB में देखेंगे। ELCB कैसे काम करता है, दो आने वाले दो जाने वाले। बट क्या होता है ELCB में, आने वाले साइड और एक तीसरा कंडक्टर जुड़ता है अर्थिंग, तीसरा जाता है अर्थिंग, जाने वाला भी। क्या होता है कि किसी सर्किट में डिफरेंस आ गया, फेज न्यूट्रल में से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में से जाने वाला करंट अर्थ की तरफ जाने लगेगा। उसको जैसे अर्थ की तरफ फ्लो हो गया, किसी भी बॉडी में फ्लो हो गया तो उसको पता चल जाता है कि मेरी तरफ करंट आ गया। जैसे करंट आ गया वैसे सेंस कर लेता और सर्किट को क्लोज कर देता है। ठीक है, सबस्टेशन में क्यों अर्थिंग करते हैं, सबस्टेशन में हर एक इक्विपमेंट, हर एक टावर, हर एक पोल को एक अर्थ के साथ लाइटनिंग अरेस्टर, सबस्टेशन में भी लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए रहते हैं कि सबस्टेशन तो मेटल का है, कोई भी चीज जो है जीरो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो बीज है हमारे जो स्थिर चार्ज है वो भी जीरो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। और अर्थ ऐसा है कि उसकी ग्रेविटी जीरो है, जीरो में गिना जाता है अर्थ को। अर्थ के इसमें कोई भी कितना भी करंट है वो ड्रॉप कर सकता है अर्थ की कैपेसिटी के अनुसार। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 10 एम्पीयर करंट ड्रॉप करेगा उसके बाद नहीं करेगा, इन्फिनिटी करंट ड्रॉप कर सकता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में अर्थिंग किया जाता है, ट्रांसफार्मर की बॉडी के लिए अर्थिंग। और एक अर्थिंग का थर्ड यूज है सबस्टेशन में कि हम न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं, जब स्टार पॉइंट बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमको एक न्यूट्रल में, जो न्यूट्रल में देखो 3 फेज लाइन सिस्टम में क्या होता है, डोमेस्टिक में हम फेज और न्यूट्रल इस्तेमाल करते हैं, बट न्यूट्रल हमारा कोई सबस्टेशन से आया हुआ नहीं रहता, वो हम बनाते हैं वहाँ पे सबस्टेशन में। न्यूट्रल कोई ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल फ्लो होता है नहीं होता, तो क्या करते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए भी एक अर्थ को न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक अप्लायंस जितने भी मेटल के हैं। ठीक है, आज हमने इसके टाइप जाना, कितने टाइप जाना, एक एक बारी बारी से देखेंगे कि टाइप जाने हमने ये मार्गानेट अर्थिंग, मार्गानेट अर्थिंग ये है वर्ल्ड का बेस्ट अर्थिंग सिस्टम जो इंजीनियर चॉइस है। किसी भी सॉइल में ये हो जाता है 50-60, कुछ भी देखभाल नहीं है, ना इसको पानी लगता है ना चारकोल लगता है। ठीक है, सेकंड देखे हमने प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में प्लेट को हमने 60x60 और हॉरिजॉन्टल हमको बैठाना है और जो प्रोसेस है 3 मीटर का गट्टा करना है, उस पर लेके लेयर चढ़ाना है। उसके बाद केमिकल अर्थिंग के बारे में जाने कि केमिकल में केमिकल कंपाउंड लेके एक इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से उसे केमिकल कंपाउंड से भर देते हैं। इसमें भी वाटर रिक्वायर्ड है, उसमें उसकी बॉडी के लिए लगेगा, तो ऐसा होता है केमिकल अर्थिंग। तो आज हमने अर्थिंग के टाइप जाना, उसके यूज जाना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस भी जान लिया हमने, और कैसे बनाते हैं ये भी जान लिया, और कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी देख लिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अरमान भाई, अर्थिंग कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारा डोमेस्टिक हमारा लाइटिंग अरेस्टेड होता है और सभी। तो आज हमने अर्थिंग के बारे में पूरा जान लिया डिटेल में कि कितने प्रकार के अर्थिंग होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है,
ये पूरा डिटेल में जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे अर्थ टेस्टर। ये अर्थ टेस्टर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे हमने अर्थिंग बना लिया, ठीक है, हमारा अर्थिंग बन गया है, पर प्रॉपर अर्थिंग बना कि नहीं ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा अर्थिंग जो बनाया है वही हमारे हिसाब से बराबर है कि नहीं। हमने तो बना लिया, कुछ गलती भी हो सकती है, तो उसकी टेस्ट करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर नाम का एक डिवाइस है जिसका हम डिटेल में इस्तेमाल करना जानेंगे। और इसका यूज कहाँ होता है, यूज तो वही होगा अर्थ की कंटिन्यूटी चेक करना और अर्थ को टेस्ट करना, ठीक है। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।